अस्सलाम वालेकुम। आप सबको लीडर अकेडमी 19 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 के बहुत ही हम टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीका से हल करने जा रहे हैं। अगर आप भी समझते हैं कि मैथ एक मुश्किल मजमून है तो हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए। हमारे लेक्चर आपको मैथ का कॉन्सेप्ट करने में मदद करेंगे और मैथ के रटे से जान छुड़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लीडर अकेडमी 19 को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, चलते हैं बोर्ड की तरफ। c इज इक्वल टू 8 प्लस 9 8। यहाँ से हमने इसके दो नंबर फाइंड करने हैं। एक तो हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दो चीजें फाइंड करनी है। जी का एडिटिव इनवर्स का मतलब हमने माइनस जी फाइंड करना है। ठीक है, माइनस जी का मतलब है एडिटिव इनवर्स। उर्दू में से कहते हैं जमी माफूस। एक तो हमने ये फाइंड करना है। दूसरा उसने कहा कि इसका फाइंड करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? हम ये जो z है इसको हम 1 और z लिख देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको हम कहते हैं जी ज़रबी माकूस। z दिया हुआ है, इसका ज़रबी माकूस होगा 1 ओवर z। ये दो पार्ट हमने फाइंड करना है। z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। अब z की ये वैल्यू है हमारे पास। अब हम जब इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इसका बिल्कुल सिंपल सा रूल है, z के साथ भी माइनस लगाओ और जो z की वैल्यू उसके साथ भी माइनस लगाओ। लेकिन ये z की वैल्यू आपने उसको ब्रैकेट में क्लोज करना है। उसकी रीजन ये है कि इसके साथ साइन आ गया है, इस साइन में चेंज होने। माइनस z इज इक्वल टू -8 -9। जी का माइनस जी आंसर है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है फर्स्ट वाला। सेकंड में हमने क्या फाइंड करना है? 1 ओवर जी का मतलब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसे हम कहते हैं जिसका ज़रबी मकूस जी इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। इसको हम लिखेंगे जी 1 ओवर जी इज इक्वल टू 1 ओवर 8 प्लस 9 आयोटा। जब हमारा आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाता है तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इसका करेंगे जी रैशनलाइजेशन। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसका ये रूल है कि हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड करेंगे। 8 माइनस 9 आयोटा, नीचे होगा 8 माइनस 9 आयोटा। अब ये जो 8 माइनस 9 आयोटा है ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये एज इट इज रहेगा और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेगा। 8 प्लस 9 आयोटा ये मल्टीप्लाई करेगा 8 माइनस 9 आयोटा के साथ। 1 ओवर जी इज इक्वल टू, जब ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 माइनस 9 आयोटा एज इट इज आ जाएगा और नीचे 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। ये सेपरेट लिख लेते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं जी? जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट जैसा हो, सेकंड वाला सेकंड जैसा हो। फर्क किस चीज का हो? एक में प्लस और दूसरे में माइनस आ जाए। तो फिर हम लिखते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। तो 1 ओवर जी हमारा क्या बन जाएगा 8 माइनस 9 आयोटा ओवर, इस 8 का स्क्वायर लेंगे। 8 का स्क्वायर क्या होगा 60, 9 का स्क्वायर लेंगे, 9 का स्क्वायर है 81, साथ में आयोटा है इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, आयोटा स्क्वायर। 1 ओवर जी इज इक्वल टू 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 64 माइनस 81 और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। 1 ओवर जी इज इक्वल टू 8 माइनस 9 आयोटा ओवर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएंगे 64 प्लस 81। ये जो हमारे पास 1 ओवर जी आ गया है 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 64 प्लस 81। अब इसमें नीचे वाले नंबर है वो ऐड हो जाएंगे। 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 64 प्लस 81, ये बनेंगे 145। अब ये जो 145 है ये दोनों नंबर के नीचे अलग अलग आ जाएगा। लिखेंगे हम 1 और जी इज इक्वल टू 8 ओवर 145 माइनस 9 ओवर 145 आयोटा। ये है जी हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है z प्लस z2 होल बार। पहले हम फाइंड करेंगे z1 प्लस
Z2, फिर लास्ट में हम इसको बाहर लेते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस Z2 की जगह पे हमने Z2 की वैल्यू पुट कर दी। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, अब ये जो ब्रैकेट्स हैं ये एज इट इज ओपन हो जाएंगी, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि हमारा जो नंबर है उनसे पहले जो ब्रैकेट्स हैं उनसे पहले प्लस का साइन है, या प्लस का साइन हो तो हम इसको एज इट इज ओपन कर देंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखेंगे 3 प्लस 4 आयोटा, ब्रैकेट से पहले प्लस है, ब्रैकेट खोलेंगे, साइन कुछ भी चेंज नहीं होंगे। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 3 और 2, ये हमारी लाइफ टर्म्स हैं। 3 प्लस 2 5 बन जाएंगे। फिर 4 आयोटा और प्लस 3 आयोटा, ये हमारे दोनों लाइफ टर्म्स हैं। 3 और 4 ये 7 होंगे, 7 आयोटा। अब हमारा जो लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ नंबर था वह था Z1 प्लस Z2 होल बार। अब हमने फाइंड भी किया कि Z1 प्लस Z2, इसका होल बार अभी बाकी है। Z1 प्लस Z2, इसके ऊपर हम बार लगाएंगे, इज इक्वल टू 5 प्लस 7 आयोटा, जो इसका आंसर है इसके ऊपर भी बार लगाएंगे। Z1 प्लस Z2 होल बार एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू, जब आप इसका बार लेंगे, इसके बार का ये मतलब है हम इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास आयोटा का साइन है उसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे आयोटा का साइन प्लस है तो आप इसे माइनस का लिख दोगे, 5 माइनस 7 आयोटा, ये है इसका कॉन्जुगेट। मतलब ये लेफ्ट हैंड का आंसर आ गया हमारा Z1 प्लस Z2 होल बार। इसका आंसर है 5 माइनस 7 आयोटा। अभी हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे क्या है। इसकी राइट हैंड साइड पे Z1 बार प्लस Z2 बार है, यानी कि है ये भी बार लेकिन यहाँ पे सेपरेट है। राइट हैंड साइड पहले हम फाइंड करेंगे Z बार। Z की वैल्यू क्या है, सॉरी Z1 की वैल्यू 3 प्लस 4 आयोटा। हम Z1 का बार ले लेते हैं। Z1 के बार का ये मतलब है 3 प्लस 4 आयोटा का बार। Z1 बार इज इक्वल टू, इसका हम साइन चेंज करेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा, ये कॉन्जुगेट आ गया, ये बार इसका रिमूव हो गया। अभी हम फाइंड करेंगे Z2 बार। Z2 बार का मतलब हमने Z की वैल्यू लिख के उसका कॉन्जुगेट लेना है। Z2 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा है। अब हम Z2 का बार ले लेते हैं, ये होगा 2 प्लस 3 आयोटा, इसके ऊपर बार का साइन देंगे। अब ये बार कैसे रिमूव होगा, जो आयोटा का साइन है इसे हम चेंज कर देंगे तो बार यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेट आ गया, यानी Z1 की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा है, Z2 की वैल्यू आ गई है बार के साथ 2 माइनस 3 आयोटा। इन दोनों वैल्यूज को अब हम करेंगे ऐड, यानी Z1 बार प्लस Z2 बार। इसको ऐड करने के लिए हम लिखेंगे Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू हमारे पास थी 3 माइनस 4 आयोटा, वो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 4 आयोटा, फिर आगे प्लस, फिर हमने वैल्यू पुट करनी है Z2 की। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। Z1 बार प्लस Z2 बार इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, ब्रैकेट से पहले प्लस है तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, साथ में साइन चेंज नहीं करेंगे। 2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ वैल्यूज बन जाएंगी। जो लाइक टर्म था वो पहले लिख लेते हैं, 3 प्लस 2 आयोटा, वो इकट्ठा कर दिया। अब ये भी लाइक टर्म्स है, आप इनको भी इकट्ठा कर देना है, 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, यानी रियल पार्ट अलग हो जाएंगे ग्रुप के साथ, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग से ग्रुप बना लेंगे। Z1 प्लस Z2 दोनों के ऊपर बार है, इज इक्वल टू 3 और 2 5 हो जाएंगे, माइनस 3 और माइनस 4, ये माइनस 7 आयोटा बन जाएगा। अब देखना ये है कि हमारा राइट हैंड का जो आंसर है, क्या इसका आंसर जो लेफ्ट हैंड हमने फाइंड किया था वो सेम है या नहीं। तो ऐसा ही है कि जो हमारे लेफ्ट हैंड का आंसर है और जो राइट है ये दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट। That left hand side is equal to right hand side। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड में Z1 Z2 बार है, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे Z1 Z2। इस Z1 Z2 को जब हम फाइंड कर लेंगे तो इसका बार हम लास्ट में लेंगे। Z1 Z2, इसका मतलब ये है कि Z1 और Z2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। Z1 Z2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करेगा इस मुकम्मल ब्रैकेट के साथ 2 + 3 आयोटा, फिर ऐसे ही +4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेगा 2 + 3 आयोटा के साथ। Z1 Z2 इज इक्वल टू 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 6 + 9 आयोटा, +4 इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 साथ में आयोटा, +4 और 3 मल्टीप्लाई करें तो 12, इधर भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, 2 आयोटा होंगे तो हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास कुछ टर्म्स यहाँ पे लाइक हैं, 6, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 9 आयोटा + 8 आयोटा, ये लाइक नहीं क्योंकि इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 2, इन दोनों का एक्सपोनेंट नहीं है, 1 1 है, इसलिए ये सेम है। +17 आयोटा +12, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वो यहाँ पुट कर देंगे। Z1 Z2 इज इक्वल टू 6 + 17 आयोटा प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे 12। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेंगे और साथ हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लाइक टर्म है 6 और -12, 6 और -12 -6 होंगे, +17 आयोटा। अभी लेफ्ट हैंड साइड हमारी मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए क्योंकि Z1 Z2 के ऊपर बार मौजूद है। अभी हमने फाइंड किया Z1 Z2, देखेंगे Z1 Z2 बार इज इक्वल टू -6 + 17 आयोटा, इसके ऊपर भी बार, यानी कि जो Z1 + Z2 का Z1 × Z2 का आंसर है, हम उसका लेंगे दोनों साइड पे बार। जब हम बार को सॉल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा Z1 Z2, इस बार का मतलब कॉन्जुगेट लेने जा रहे हैं। जब हम इसका बार सॉल्व करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, तो इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे जो आयोटा का साइन है उसको हम चेंज कर दें। यहाँ आयोटा का साइन क्या है, प्लस क्या है, तो ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, लिखा जाएगा -6 -17 आयोटा। ये हमारे लेफ्ट हैंड का आंसर आ गया। अभी हम चलते हैं जी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है, Z1 बार Z2 बार, यानी कि Z1 का बार लेकर और Z2 का बार लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सेपरेट बार है, तो हम पहले लेते हैं जी Z को और उसका बार फाइंड कर लेते हैं। Z लेते हैं जी, क्या है 3 + 4 आयोटा, इसका हम लेंगे बार, Z के ऊपर बार लगा दिया, 3 + 4 आयोटा, इसके ऊपर भी बार लगा दिया। Z बार इज इक्वल टू, इस बार का ये मतलब है हम कॉन्जुगेट लेने जा रहे हैं। कॉन्जुगेट मीन इस आयोटा का साइन हम चेंज करेंगे, 3 - 4 आयोटा, Z1 का बार मिल गया। अभी हम चलते हैं Z2 की तरफ। Z2 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, हम इसका बार फाइंड करने जा रहे हैं, इसको बार लगा देंगे, 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर भी बार, यानी कॉन्जुगेट ले लेंगे। Z2 इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट कैसे लिया जाएगा, जो आयोटा है इसका साइन चेंज कर देंगे। अब जो Z2 कब आ रहा है ये, और जो Z1 कब आ रहा है ये, रिजल्ट दोनों यूज होंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राइट हैंड का आंसर बन जाएगा। देखेंगे Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार इज इक्वल टू, पहले Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 3 - 4 आयोटा, मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू 2 - 3 आयोटा। अब हम लिखेंगे Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू, 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, 3 मल्टीप्लाई 2 - 3 आयोटा, फिर -4 आयोटा, मल्टीप्लाई करेगा 2 - 3 आयोटा के साथ। Z1 Z2, इसका आंसर है जी 3 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाएगा, इसका आंसर बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आयोटा, -4 आयोटा इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -8 आयोटा बन जाएगा। इस माइनस से इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस हो जाएगा। 4 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आयोटा, ने आयोटा से मल्टीप्लाई करना तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने इन लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है, साथ में ये जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू को पुट करना है। Z1
z1 बार z2 बार इज इक्वल टू 6, ये हमारे दोनों लाइक टर्म्स हैं। -9 आयोटा -8 आयोटा, ये बनेगी -17 आयोटा प्लस 12, इस आयोटा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे -1, z1 z2 अलग अलग से बार 6 -17 आयोटा -12। अब यहाँ पे हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं वो हैं 6 -12, -6 बन जाएगा -17 आयोटा। अब हमने ये राइट हैंड का आंसर निकाला है और ये क्या था, लेफ्ट का आंसर। अब लेफ्ट हैंड का आंसर और राइट हैंड का आंसर सेम है या नहीं, अगर सेम है तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में इसमें क्या दिया हुआ है, z1 ओवर z2 इस मुकम्मल का बार। पहले हम निकालेंगे z1 ओवर z2, ऊपर z1 की वैल्यू पुट करेंगे वो है 3 + 4 आयोटा 2 + 3 आयोटा, z1 ओवर z2 इज इक्वल टू, जब आपका आयोटा फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो हम इसको सॉल्व करते हैं बाय रैशनलाइजेशन। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो उसका तरीकाकार ये है कि जो नीचे वाला नंबर है हम उसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर है 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट मतलब इसका साइन चेंज करेंगे, इसको हमने ऊपर लिखा 2 - 3 आयोटा और इसी को हमने नीचे लिख दिया। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करता है और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से। z1 ओवर z2 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेगा 2 - 3 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 - 3 आयोटा। ऊपर वाले नंबर ने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले नंबर ने नीचे वाले के साथ। z1 ओवर z2 इज इक्वल टू, ये 3 इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, लिखा जाएगा 3 × 2 - 3 आयोटा, आगे +4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेगा फिर सेकंड ब्रैकेट के साथ, वो है 2 - 3 आयोटा ओवर। अब यहाँ पे जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो नीचे हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो हमने नीचे हर बार आइडेंटिटी को ही यूज करना है। आइडेंटिटी ऐसे यूज हो रही है कि पहला नंबर पहले जैसा है, दूसरा नंबर दूसरे जैसा है, एक में प्लस और दूसरे में माइनस। जब साइन का फर्क हो तो फिर हम लिखते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, यानी यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। z1 ओवर z2 इज इक्वल टू, ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, 6 - 3 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 साथ में आयोटा है, प्लस ये 4 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आयोटा लिखा जाएगा, -4 आयोटा ने 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 ने 3 से मल्टीप्लाई करना है और आयोटा ने आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर लिखा जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यह दो नंबर का हमने स्क्वायर लेना है, 3 का अलग से स्क्वायर लिखना है और आयोटा का अलग स्क्वायर लिखना है। z1 ओवर z2 इज इक्वल टू 6 -9 और +8, ये बनेगा -1 आयोटा, -12, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे वो है -1 ओवर 4 - 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, z1 ओवर z2 इज इक्वल टू 6 माइनस आयोटा माइनस और माइनस प्लस 12 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12 ओवर 4 माइनस और माइनस प्लस 9 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9, z1 ओवर z2 इज इक्वल टू 6 और 12 दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे 18 बन गया, साथ में माइनस आयोटा ओवर 13। अब ये जो 13 है ये 18 और आयोटा के साथ अलग अलग लिखा जाएगा, z1 ओवर z2 इज इक्वल टू 18 ओवर 13 माइनस 1 ओवर 13 आयोटा। तो लिखेंगे z1 ओवर z2 इसका बार इज इक्वल टू 18 ओवर 13 माइनस 1 ओवर
13 आयोटा, इसके ऊपर भी हम बार लगा देंगे। जब आपने बार लगा के सॉल्व करना है तो बार का ये मतलब है कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि हम इसका जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं। साइन को कैसे में चेंज करना है, अगर आयोटा का साइन हमारा माइनस का तो हम इसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, तो प्लस के साथ है तो ये माइनस के साथ, ये बार खत्म हो जाएगा। लिखेंगे z1 ओवर z2 बार इज इक्वल टू 18 ओवर 13, ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में 1 ओवर 13 आयोटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड का आंसर है। राइट हैंड साइड का तो वो क्या है, z1 ओवर z2। पहले हम निकालते हैं z1। z1 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा, इस हम बार निकाल लेते हैं। z1 बार इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा बार। z1 का बार हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस 4 आयोटा। z2 क्या है हमारे पास, 2 प्लस 3 आयोटा। z2 का बार 2 प्लस 3 आयोटा का बार। बार का ये मतलब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट मीन हमने एटा स्क्वायर, एटा की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देना। ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। z1 बार और जो z2 बार है इन दोनों को यूज करेंगे तो हमने फाइंड करना है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, z1 बार डिवाइड बाय z2 बार। z1 बार ओवर z2 बार इज इक्वल टू z1 की वैल्यू 3 माइनस 4 आयोटा, z2 की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा। जब आप देखते हैं कि आयोटा हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी आयोटा न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो जब डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम इसको रैशनलाइजेशन मेथड के तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम इसका साइन चेंज करेंगे, यानी इसका कॉन्जुगेट लेंगे। 2 प्लस 3 आयोटा, इसको ऊपर लिखा और उसे ही नीचे लिख दिया। अब फ्रैक्शन का रूल है, ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से। z1 बार ओवर z2 बार इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेगा 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। नीचे 2 माइनस 3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेगा 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। z1 बार ओवर z2 बार इज इक्वल टू 3 ने मल्टीप्लाई करना है इस मुकम्मल ब्रैकेट के साथ। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेगा 2 प्लस 3 आयोटा के साथ ओवर। नीचे हम हमेशा आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसकी रीजन ये है कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट जैसा है, सेकंड वाला सेकंड वाला जैसा है, तो हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट और माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड है। फर्स्ट नंबर है 2, इसका स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर का नंबर, सेकंड हमारे पास है 3 आयोटा। तो अब हमारे पास z1 ओवर z2 बार, ये बन जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस 9 आयोटा माइनस, इस माइनस से ये साइन चेंज करने हैं, 4 ने इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आयोटा माइनस 4 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12, साथ में आयोटा स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। z1 बार ओवर z2 बार, जब हम लिखेंगे z1 बार ओवर z2 बार तो हम इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब इसमें लाइक टर्म कौन कौन सी हमारी, 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा, ये बनेंगे 6 प्लस आयोटा माइनस ये जो 12 है इसके साथ आयोटा स्क्वायर मौजूद है, इसकी वैल्यू हम -1 पुट करेंगे ओवर 4 माइनस 9, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होगी। z1 बार ओवर z2 बार इज इक्वल टू 6 प्लस आयोटा, अब देखिए -12 और -1 ये मल्टीप्लाई करें तो +12 डिवाइड बाय 9 4, ये 9 माइनस क्या और ये -1 है, ये मल्टीप्लाई करें तो +9 हो जाएगा। z1 बार ओवर z2 बार इज इक्वल टू 6 और 12, ये हमारे दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 18 प्लस आयोटा
ओवर 4 प्लस 9 13। अब ये जो 18 प्लस एटा ओवर 13 है, ये जो 13 डिनोमिनेटर हम इन दोनों नंबर के साथ अलग अलग लिखेंगे, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर सिंगल नंबर का है ये दोनों के साथ सेपरेट लिखा जाएगा। z1 बार ओवर z2 बार इज इक्वल टू 18 ओवर 13 प्लस इधर इसका क्वेश्चन 1 है 1 ओवर 13 साथ में आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड का, और यहाँ पे था ये हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब देखिए लेफ्ट का आंसर और राइट साइड का आंसर सेम है, तो हम कहेंगे ये साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब इस क्वेश्चन में फर्क क्या है लेफ्ट और राइट में, हमने दो काम किए हैं। एक तो ये है कि z1 को z2 से डिवाइड किया है, और दूसरा काम है जी बार लेना इसका कॉन्जुगेट। लेफ्ट साइड में क्या है जी, पहले हमने इसको रैशनलाइज किया है, बाद में हमने इसका कॉन्जुगेट लिया है। जब हमने राइट साइड को सॉल्व किया तो वहां पे ये था कि पहले हमने इसका कॉन्जुगेट लिया है, जो कॉन्जुगेट का रिजल्ट बना है हमने उसको रैशनलाइज किया। काम दो है, लेकिन क्या है एक काम पहले हुआ दूसरा बाद में, उन्होंने पोजीशन चेंज की हुई। पार्ट 4 है इसका, z1 मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z1 बार मॉडुलस। लेफ्ट हैंड साइड में हमने z1 का जस्ट मॉडुलस फाइंड करना है। z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। मॉडुलस हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में इसका रूट ले लेंगे। z1 बार एक्स से मुराद है जी फर्स्ट नंबर वो है 3 का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर 4 है 4 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा इसका रूट। z1 मॉडुलस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 16 ये बनेंगे 25 रूट। 25 का जब हम रूट लेंगे इसका रिजल्ट बन जाएगा 5। ये हमारा लेफ्ट हैंड का आंसर है। अभी उसने फाइंड करने के लिए कहा है राइट हैंड साइड में माइनस z1 का बार, फिर आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। यानी पहले हम z1 का जो है ना नेगेटिव नंबर फाइंड करेंगे, फिर हम उसका बार लेंगे, फिर हम उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं जी। राइट हैंड साइड में पहले हमने z का क्या फाइंड करना है, माइनस z की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा, माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, यानी दोनों के साथ हमने माइनस का साइन लगाया। माइनस z1 इज इक्वल टू, ये माइनस क्या करेगा साइन चेंज कर देगा, प्लस है तो माइनस में लिखा जाएगा। अब जो माइनस z1 है इसका हमने क्या लेना है बार, माइनस z1 के ऊपर बार लगाएंगे इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4 आयोटा के ऊपर भी बार लगा देंगे। माइनस z1 बार इज इक्वल टू, इसका बार हम रिमूव कर देंगे। रिमूव ऐसे होगा कि जो आयोटा का साइन है उसमें चेंज हो जाना है, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। लिखा जाएगा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, ये कॉन्जुगेट आ गया, मीन ये z का बार भी आ गया। अब हमने जो माइनस z1 का बार फाइंड किया इसका हमने क्या फाइंड करना है मॉडुलस। माइनस z1 बार मॉडुलस होगा फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में इसका रूट। माइनस z1 बार मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स का मतलब है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, वो है माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मुराद है सेकंड नंबर का स्क्वायर, तो सेकंड नंबर हमारा जी 4 का स्क्वायर, माइनस z1 बार मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर लिखा तो 16, 4 प्लस 16 इनको हमने ऐड करना है। जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट बनता है 25 रूट माइनस z1 बार मॉडुलस इक्वल आएगा, जब हम इसका रूट लेते हैं तो इसका रिजल्ट बन जाएगा 5। अब देखने के लेफ्ट का रिजल्ट और राइट का रिजल्ट दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 5 में उसने फाइंड करने के लिए कहा है z2 डबल बार इज इक्वल टू z2, मीन ये है कि z2 का आप 2 दफा बार लेते हैं, 2 दफा आप उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो हमें फिर से वो z नंबर ही मिलेगा जिसका हमने कॉन्जुगेट लिया था। इसका ये मतलब है कि z2 के ऊपर डबल बार है, z2 का हमने 2 दफा कॉन्जुगेट लेना है। जब हम 2 दफा कॉन्जुगेट लेंगे
तो इसका रिजल्ट वही बनेगा, वही आंसर आएगा जिसका हमने कॉन्जुगेट लेना शुरू किया था। मीन लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो z डबल बार है z2 उसको पहले लिखते हैं, वो है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। हम z2 के ऊपर 1 टाइम बार लिखते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा, इसके ऊपर बार आ गया। z2 बार इज इक्वल टू 2 बार को इससे रिमूव करेंगे। रिमूव करने का ये मेथड है कि जो आयोटा का साइन है वो चेंज हो जाएगा, -3 आयोटा, बार खत्म हो गया। ये z2 का बार है एक दफा। अभी हमने कितना फाइंड करना था, 2 दफा। अभी हम z2 का जो एक दफा बार फाइंड कर चुके हैं, इसी के ऊपर एक और बार लगाएंगे, इसका मतलब इससे 2 बार हो जाएंगे। जो 2 - 3 आयोटा है इसके ऊपर फिर से बार लगा देते हैं। z2 का डबल बार इज इक्वल टू, ये जो बार है कम्प्लेक्स नंबर का ये खत्म करने का ये तरीका है कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसके हम साइन को चेंज कर देंगे। चेंज करना कॉन्जुगेट कहलाता है। तो लिखा जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब उसने कहा था डबल बार जब फाइंड करोगे तो रिजल्ट आपको वही मिलेगा जहां से आपने स्टार्ट किया था। स्टार्ट हमने कहां से किया था, z2 से। अब देखिए इसका आंसर और इस z2 का आंसर सेम है। हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर 6 देखिए। नंबर 6 में कह रहा है z1 बार z1 बार इज इक्वल टू z1 मॉड्यूलस स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है सबसे पहले z1 बार। जब z1 बार आप फाइंड कर लेंगे तो उसको z1 से मल्टीप्लाई करना है। मीन कि आपने z1 को उसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लिखते हैं z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, जो इसकी वैल्यू से दी हुई है हमें 3 प्लस 4 आयोटा, ये z1 की वैल्यू है। z1 की वैल्यू से हम क्या फाइंड करना है जी, z1 बार इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा बार। z1 बार इज इक्वल टू